योगी सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त है। शासन ने राज्य कर विभाग के सबसे भ्रष्ट अफसरों के नाम मांगे हैं। सभी जोनल आयुक्तों से सूची मांगी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव राज्य ने भी समीक्षा बैठक में सभी जोनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। तो योगी सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त है। शासन ने राज्य कर विभाग के सबसे भ्रष्ट अफसरों के नाम मांगे हैं। सभी जोनल आयुक्तों से सूची मांगी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव राज्य कर ने समीक्षा बैठक में सभी जोनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। तो योगी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है और इनके खिलाफ एक्शन भी तेज हो चुका है। शासन ने राज्य कर विभाग के सबसे भ्रष्ट अफसरों के नाम भी मांगे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारी अफसरों पर कार्रवाइयां करती आ रही है। इसको लेकर अब शासन ने राज्य कर विभाग के तमाम भ्रष्टाचारी अफसरों की सूची मांगी है। सभी जोनल अफसरों से सूची मांगी गई है। उसके मानक तय किए गए हैं कि किसने कितना राज्य कर वसूला है। इसके अलावा तमाम बिंदु उसमें दिए हुए हैं। तो ऐसी सूची अब तैयार की जा रही है। शासन के इस आदेश से राज्य कर विभाग के भ्रष्टाचारी अफसरों में हड़कंप भी मचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि राज्य कर विभाग के अब जो भी अफसर हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जल्द ही उनके नामों का खुलासा होगा और उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होंगी। तो योगी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है और इसकी जांच भी तेज हो गई है। लगातार योगी सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन करती आ रही है और एक बार फिर से शासन की रडार पर एसजी/एसटी के अफसर नजर आ रहे हैं। सबसे भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट मांगी गई है। जोनल कमिश्नर से लिस्ट मांगी गई है और भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसने की तैयारी में है योगी सरकार। इस संबंध में प्रमुख सचिव राज्य ने समीक्षा बैठक कर सभी जोनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब एक बार फिर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में योगी सरकार नजर आ रही है। जोनल कमिश्नर से इसकी लिस्ट मांगी गई है कि जिले में कि प्रदेश में कौन कौन से भ्रष्ट अफसर हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही है। तो इस संबंध में प्रमुख सचिव राज्य कर ने समीक्षा बैठक की है। जोनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी भ्रष्ट अफसर हैं उनकी लिस्ट इकट्ठा की जाए, जिसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेती है। भ्रष्ट अफसरों की वजह से प्रदेश भर में काफी जो लोग होते हैं काम करने में दिक्कत आती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनुपम, बताइए अब इसके बाद उसके बाद किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा योगी सरकार का? देखिए, सबसे बड़ी बात नेहा यहां पर यह है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगातार शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से अब राज्य कर विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं एम देवराज, उन्होंने यहां पर जोनल आयुक्तों और संयुक्त आयुक्तों से इस बात को कहा है कि जो अलग अलग टीमें हैं, जो अलग अलग दल हैं, उनमें जो करप्ट ऑफिसर है बाकायदा उनकी लिस्ट पर आई जाए, उनके नाम यहां पर सामने लाए जाएं। इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इसे माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीति है और तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर इससे पहले भी कार्रवाई देखने को मिल चुकी है।
तो इसी से आप समझ सकती हैं कि कितने बड़े स्तर पे यहाँ पर प्रमुख सचिव राज्य कर विभाग के पास शिकायतें पहुंची होंगी या उनके पास किस तरह के इनपुट्स होंगे, जिसके बाद इस तरीके की एक लिस्ट तैयार करने की बात कही गई है। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर एक बड़े स्तर पर नकेल कसने की अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तैयारी कस ली है। और जो कर विभाग होता है, आप समझिए जो टैक्सेस विभाग होता है, इनमें क्योंकि चाहे जो व्यापारी वर्ग के लोग हों या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो तमाम सामान जाते हैं उनका बड़ा नेटवर्क हो, एक बड़े टैक्सेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें ऑफिसर्स के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है कि आखिर उनको किस चीज पर कितना टैक्स इंप्लीमेंट करना है, क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की चीजों को लेकर के शिकायतें मिली गई हैं या जानकारियां सामने आई हैं तो आप समझ सकती हैं कि एम देवराज का यह आदेश काफी मायने रखता है। और उत्तर प्रदेश में अब यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भ्रष्ट अफसरों पर एक बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि जब यह लिस्ट संयुक्त आयुक्तों के द्वारा और जोनल आयुक्तों के द्वारा इस तरह की लिस्ट तैयार की जाएगी, इस तरह की सूची तैयार की जाएगी, तो आने वाले वक्त में कई अफसर इसके शिकंजे में आ सकते हैं और एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से इस पूरे मसले में देखने को मिलेगी। जी अनुपम, अगर जी यानी कहीं ना कहीं कहा जाए कि अब एक तरीके से क्लैरिटी आएगी, काम करने में क्लैरिटी आएगी। अभी क्या अपडेट है इस पर कि कब तक ये एक्शन शुरू हो सकता है, कब तक लिस्ट जारी हो सकती है ऐसे अफसरों के खिलाफ? हाल तो जो राज्य कर के प्रमुख सचिव हैं एम देवराज, उन्होंने सभी सहायक आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों, जोनल आयुक्तों को इस संबंध में यह कहा है कि आपके जो सचल दल की टीमें हैं या अलग अलग जगहों की टीमें हैं जो कि फील्ड में रहती हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, उनमें से जो भी करप्ट ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जिनकी छवि खराब है, उनकी बाकायदा लिस्ट जो है वो आप प्रमुख सचिव को सौंपें, बाकायदा वो लिस्ट तैयार करें। तो लगभग माना यह जा सकता है कि अभी तो वो लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस दिशा में प्रमुख सचिव का राज्य कर एम देवराज का ये बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी विभागों पर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं, और इस तरीके से जो व्यापारी वर्ग के उत्पीड़न की बात होती है या फिर व्यापारी बिना टैक्स के चीजों को ले जाने की कोशिश करते हैं या इस तरह की जो शिकायतें लगातार सामने आती हैं, उस दिशा में जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो मिलीभगत करके खेल करने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, या फिर यह कहा जाए कि बड़े स्तर पे व्यापारियों को प्रताड़ित करके सेटिंग का खेल खेलते हैं, अब ऐसे लोग बेनकाब होने में ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अफसरों की टेढ़ी नजर इन पर शुरू हो चुकी है और ऐसे लोग अब जल्द ही बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं। नेहा जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा योगी सरकार का कदम है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें एक बहुत ही बड़ा एक्शन को देखने को हमें मिल रहा है। तो अभी आपके पास क्या अपडेट है कि योगी सरकार ने जिस तरीके का ये आदेश जारी किया है, इसके बाद कहीं ना कहीं अफसरों में भी डर का माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि डरेगा वही जो गलत होगा। और अक्सर हम देखते हैं कि जब अफसरों ने जिस तरीके से जो कर विभाग है या फिर जो अलग अलग जोन्स में या डिस्ट्रिक्ट्स पे जो कर विभाग से जुड़े जो अधिकारी होते हैं, जो दल होते हैं, उनमें जो होते हैं उनमें कई लोगों की अक्सर शिकायतें रहती हैं या कई लोगों की शिकायतें शासन तक भी पहुंचती हैं। तो उन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने संज्ञान लिया है और हो सकता है कि उनके पास बड़े स्तर पर इस तरह की जानकारियां फील्ड से पहुंच रही हों कि जो अफसर फील्ड में काम करते हैं वो बड़े स्तर पे टैक्स को लेकर के हेरफेर करने की कोशिश करते हैं या फिर बड़े स्तर पे संलिप्तता है, बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जिसके बाद यहाँ पर जो आयुक्त हैं, जो जोन्स में बैठते हैं, उनको बाकायदा इसके लिए निर्देशित किया गया है, जोनल आयुक्तों को, संयुक्त आयुक्तों को, कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जो इस तरह के करप्ट ऑफिसर्स हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिनकी जो संलिप्तता है वो बड़े स्तर पर उजागर भी कई मौकों पर हो चुकी है, ऐसे अफसरों की आप लिस्ट बनाइए और यहां पर भेजिए ताकि उनके खिलाफ एक्शन हो सके। तो ये बड़ा प्रहार माना जाएगा सरकार की तरफ से और प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज की तरफ से कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेड़े में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भ्रष्टाचार पर आने वाले वक्त में इसमें एक बड़ी चोट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि सरकार के पास कहीं ना कहीं ऐसे इनपुट्स रहे होंगे कि कुछ ऐसे अफसर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने ऐसा बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यानी अभी क्या कहा जाए, कब तक ऐसे अपडेट्स आ सकते हैं, कब तक ऐसे अफसरों पर एक्शंस लिए जा सकते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुपम, जब चाहे उत्तर प्रदेश में व्यापारी संगठन हो या अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं हैं, कई ऑटोनोमस बॉडीज उत्तर प्रदेश में चलती हैं, या फिर सरकार का भी अपना एक खुफिया तंत्र है जो किसी भी विभाग को आप देखिए, उसके जो प्रमुख सचिव होते हैं वो सर्वे होते हैं, मुखिया होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनके पास कुछ फीडबैक्स ऐसे आते हैं या तमाम चीजें आती हैं
तो उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है। चाहे आप आबकारी महकमे की बात करिए, उस पर भी हम देखते हैं कि लगातार आबकारी महकमे में भी लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। या फिर अगर आप शिक्षा महकमे की देखें या तमाम और महकमों की देखें कि यहाँ पर जिन लोगों की छवि ठीक नहीं है, जो दागदार छवि के हैं, जिनकी कार्यशैली ठीक नहीं है या जिनके बारे में अपडेट्स ठीक नहीं है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तब कई अफसरों की ग्रेडिंग हुई थी। आपको याद होगा कि उस वक्त बड़े स्तर पे ग्रेडिंग हुई थी और कई अफसरों को ग्रेडिंग में जब अच्छी ग्रेडिंग नहीं। तो अभी उत्तराखंड की ओर चलते हैं, जहां पर आज उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, 24वां वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल हो रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त गैरसैंण से तस्वीरें लाइव है। तो आज उत्तराखंड अपना 24वां वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। गैरसैंण से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां से सीधी तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आज उत्तराखंड अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन गैरसैंण में किया गया है, जहां खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और भारी मात्रा में यहां पर लोग भी मौजूद हैं और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन गैरसैंण में किया गया है। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है यारो, पूछ के की नहीं जाती। और आज गैरसैंण से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और भी मंच पर कई लोग नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हमने सुना